Most welcome in geography class स्टूडेंट्स। क्लास 10 में और 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा ये अधिकतर क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया। या कभी कभी आप पूछता है कि अहमदाबाद में या मुंबई अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने के क्या क्या कारण हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट कम से कम 5-6 पॉइंट लिखना चाहिए, लेकिन 10 पॉइंट पर हम लोग जिक्र करेंगे। पहला है कच्चे माल की प्राप्ति। तो सूती वस्त्र उद्योग में सबसे प्रमुख जो कच्चा माल होता है वो कपास होता है, कॉटन। तो हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए वहाँ कपास काली मिट्टी के क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। फिर दूसरा है नम जलवायु या वेट क्लाइमेट। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रमुख फैक्टर होना चाहिए कि नम जलवायु हो, वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट होने से धागा टूटता नहीं है। और जो पश्चिमी भारत जो है, हम लोग जानते हैं कि बंगाल के और ये अरब सागर, अरबियन सी के नज़दीक स्थित है, इसलिए वहाँ का जलवायु जो है नम है, वेट क्लाइमेट है, जिससे वहाँ के धागे टूटते नहीं हैं अरब सागर के नज़दीक होने के कारण। अरब सागर या अरबियन सी अरब सागर के पास स्थित है, इसलिए वहाँ की जलवायु नम है। ऐसे क्या होता है, धागे टूटते नहीं हैं, धागे टूटते नहीं हैं, नम जलवायु की विशेषता। फिर दूसरा शक्ति के साधन। कोई भी उद्योग को चलाने के लिए शक्ति की साधन, पावर रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो पश्चिमी भारत कोयला से दूर क्षेत्र है, माने कोयला का वहाँ उत्पादन नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जल विद्युत की सुविधा। टाटा समूह की जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। फिर उसके बाद है बंदरगाहों की सुविधा। पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से मुंबई एवं कांडला बंदरगाह हम लोग जानते हैं कि भारत का एक कर मुक्त, टैक्स फ्री पोर्ट है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि टैक्स फ्री या कर मुक्त बंदरगाह भारत का कौन सा है, तो कांडला है। तो पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से मुंबई और कांडला बंदरगाह की सुविधा है। बंदरगाह की सुविधा से ये है कि इससे हम विदेशों से मशीन मंगा लेते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जो बना हुआ सामान होता है बंदरगाह या पोर्ट के माध्यम से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ उत्तम किस्म के रेशा जो होता है, कपास मिस्र देश से, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हम लोग मंगा लेते हैं। तो बंदरगाहों से इस प्रकार की सुविधा है। फिर अगला है मार्केट। हम लोग जानते हैं किसी भी सामान का निर्माण करने के बाद वो बाज़ार की ज़रूरत होगी, जहाँ पर हम
बिक्री जो सामान नहीं होगा तो फिर बनाना बेकार है। इसलिए यहाँ पर बाज़ार हर प्रत्येक सामान के लिए या प्रत्येक उद्योग के लिए बाज़ार या मार्केट का फैसिलिटी आवश्यक होता है। तो भारत में ये सूती वस्त्र का उद्योग के लिए पूरे भारत में पश्चिमी भारत के बने कपड़ों की मांग है। मतलब पश्चिमी भारत में जो सूती का वस्त्र बनते हैं उसका पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, सस्ते एवं कुशल श्रमिक। मजदूरी फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ती है, तो चीप के साथ साथ स्किल्ड भी होना चाहिए। सस्ते मजदूर के साथ साथ उनमें कुशलता भी होना चाहिए। तो जो आसपास के एरिया है, जैसे यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के जो लेबर जो होते हैं, मजदूर होते हैं, वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसलिए सस्ते एवं कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। इसके साथ अगला जो पॉइंट है, पूंजी एवं बैंकिंग की सुविधा। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए या स्थापित करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, कैपिटल या बैंकिंग फैसिलिटी की। बैंकिंग सुविधा तो वहाँ पर विकसित है ही, इसके साथ भी पूंजीपतियों का एक ग्रुप है, अंबानी समूह आदि जो व्यापारियों का, पूंजीपतियों का एक समूह उस समय है। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखना होगा कि एक बार जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था तो उस समय गुजरात के जो व्यापारी थे वो सूत का एक्सपोर्ट करके चाइना और जापान में बहुत सारे पूंजी को संचित किए हुए हैं, जिसके माध्यम से ये सूती वस्त्र उद्योग जो है आज विकसित अवस्था पे हैं वहाँ पर। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, आवश्यक पॉइंट, यातायात की सुविधा या परिवहन की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। किसी भी उद्योग में जो सामान बनता है उसको मार्केट तक पहुँचाने तक या रॉ मटेरियल या कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुँचाने में यातायात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वहाँ पर उन एरिया में रेलवे और रोडवे, रेल एवं सड़क मार्ग विकसित है। सड़क, रेलवे एंड रोडवे डेवलप्ड है उधर। रेल की सुविधा और सड़क की सुविधा विकसित होने के कारण कच्चे माल फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से बने हुए सामान बाजार तक जाने के लिए सुविधा है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वारंभ की सुविधा। सबसे पहले सूती वस्त्र की उद्योग का मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। ऐसे सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के घुसड़ी में स्थापित हुआ था, बाद में वो बंद हो गया, लेकिन अधिकतर जो कारखाने पश्चिम बंगाल में, मैंने सूती वस्त्र के कारखाने थे, पश्चिमी भारत में ही विकसित है। इसलिए जहाँ पर पहले से कोई उद्योग चलता है तो उसका ट्रैक बना रहता है, वहाँ पर उस उद्योग को विकसित होने में सुविधा विशेष रहती है। इसलिए पूर्वारंभ की सुविधा की भी एक फैसिलिटी है सूती वस्त्र उद्योग को विकसित होने में। नेक्स्ट है अगला लास्ट पॉइंट, सरकारी सहयोग। किसी भी उद्योग को विकसित होने में सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट का हेल्प ज़रूरी होता है। तो वहाँ के जो सरकार है, गुजरात की, महाराष्ट्र की जो सरकारें हैं, उद्योगों के विकसित होने में पूर्ण रूप से सहयोग करती है। तो इस प्रकार ये जो
पश्चिमी भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण में हम लोग के 10 पॉइंट है। पहला कच्चे माल की सुविधा, कच्चे माल की सुविधा में कच्चा माल होता है कपास, और काली मिट्टी के क्षेत्र होने के कारण उधर कपास मिल जाता है। फिर दूसरा नम जलवायु, अरब सागर के पास नज़दीक होने के कारण वहाँ का जलवायु नम होती है जिससे धागे टूटते नहीं हैं। फिर शक्ति के साधन, वहाँ के मशीनों को चलाने के लिए जल विद्युत की सुविधा शक्ति के साधन के रूप में है। फिर अगर अगला बंदरगाह की सुविधा, मुंबई और कांडला जैसे बंदरगाह के करीब होने के कारण वहाँ पर बंदरगाह या पोर्ट फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। उसके अगला मार्केट या बाज़ार, पूरे भारत में इधर के सामान, बने हुए सामान को निर्यात किया जाता है या मांग है, इसके वजह से बाज़ार की भी सुविधा है। फिर अगला है सस्ते एवं कुशल श्रमिक। गुजरात महाराष्ट्र तो जनसंख्या रूप से विकसित ही है, मतलब ज़्यादा जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से भी बहुत सारे वहाँ पर मजदूर जाते हैं और वहाँ के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। नेक्स्ट है पूंजी एवं बैंकिंग। कैपिटलिस्ट और बैंकिंग सुविधा जो है वहाँ पर उस क्षेत्र में विकसित है, जो किसी भी उद्योग को विकसित में सहायक करता है। इसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग में ही होता है। फिर यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेलवे और रोडवे का जो फैसिलिटी है वहाँ पर डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, इसलिए ये सूती वस्त्र उद्योग में हेल्प करता है। अपूर्व और आम की सुविधा, सबसे पहले उधर ही सूती वस्त्र का उद्योग का विकास हुआ था, इसलिए विकसित है। फिर उसके बाद सरकारी सहयोग, सरकारी का भी सहयोग जरूरत होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 10 के एग्जाम में भी और 12 के एग्जाम में भी। इसको बड़े आज हम लोग पश्चिम भारत के सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के बारे में पढ़े। अगर यह आप लोग को समझ में आया होगा तो अरविंद सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और उसके बाद शेयर करिए, जिससे कि मैं और सारा वीडियो बना सकें और आप लोग लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच।